Okay. Next question. So next, what is next question? Is suppose acceleration of a particle is some constant g minus k times v. Okay, so what is this? Acceleration is k proportion is equal to g and minus k times v. So it is v is what? Velocity. V is speed. So acceleration is dependent on the speed, and this is a practical case when we have some object moving through some viscous liquid. So if you drop some spherical object in a viscous liquid, अगर ड्रॉप करते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को विस्कस लिक्विड में, तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो स्लाइड नीचे मूव करता जाता है, ठीक है। तो जब वो नीचे मूव करता जाता है तो क्या होता है, एक विस्कस फोर्स लगता है ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और वो जो विस्कस फोर्स होता है वो इसी तरह का इक्वेशन फॉलो करता है, एक विस्कस फोर्स लगेगा केवी और एक ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जी होता है, तो वही जी है ये। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये केवी है, एक फोर्स है। तो हमें निकालना है ये दिया हुआ एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का। तो इसमें देखो क्या क्या फोर्स है, एक है ग्रेविटी और दूसरा है विस्कस फोर्स। ये दोनों फोर्स मिलकर जो है ये एक्सेलरेशन दे रहे हैं। अब इस एक्सेलरेशन को हमें इस एक्सेलरेशन हमें निकालना है वेलोसिटी विथ टाइम t। व्हाट इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t? फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ओके, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी v max। ओके, तो दिस थिंग वी हैव टू फाइंड। तो कैसे करेंगे, तो वेलोसिटी विथ टाइम निकालना है। तो डी ए जो होगा उसको हम लिख देंगे dv बाई dt इक्वल टू g माइनस kv, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना होगा कि इसको हमें v और t में लाना है, तो हम ऐसे करेंगे dv बाई g माइनस kv इंटू डी टी। ये कीजिए, तो पूरा इंटीग्रेशन से ही करना होता है सब क्वेश्चन सारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो ये हो जाएगा log g माइनस kv और ये आ जाएगा 1 बाई के नीचे आ जाएगा माइनस इंटू टी प्लस सी, ठीक है। और एट t इक्वल टू 0, मान लीजिए रेस्ट से स्टार्ट किया गया था, इट इज गिवन एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी वाज 0, रेस्ट से स्टार्ट किया था पार्टिकल। तो अगर आप ये पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, t इक्वल टू 0 v 0, तो हो जाएगा c इक्वल टू माइनस 1 बाई के लॉग जी। अब आप इसको डाल दीजिए इक्वेशन में, तो माइनस के वी डिवाइडेड बाई के इक्वल टू t माइनस 1 बाई के लॉग जी। ओके, कितना हो जाएगा देखिए, हम ऐसे लिखेंगे लॉग जी माइनस के वी ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा लॉग 1 माइनस के बाई जी वी जो हो जाएगा इस तरह से आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का देखिए मीनिंग क्या है, अगर इसको प्लॉट करें ना, इफ यू प्लॉट दिस एक्सप्रेशन, अगर आप v को टाइम के साथ प्लॉट कीजिए तो देखिए इसका प्लॉट ऐसा होता है। v वर्सेस टाइम अगर आप प्लॉट कीजिए तो देखो t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो 0 होगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। जैसे से टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन घटता जा रहा है इसका। क्या होगा, t टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा g बाई के। तो g बाई के जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है, g बाई के से ज्यादा कभी नहीं हो सकता वेलोसिटी। और जैसे से टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे
ये माइनस होता जा रहा है ये टर्म, और माइनस होता जाएगा तो धीरे धीरे ये टर्म जो होता है कम होता जाता है और जीरो हो जाता है एक्सेलरेशन. सो एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन इज जीरो. दिस इज द Vmax, and Vmax is how much? G by K. ठीक है. एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, एंड यही इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा G by K. और एक्सेलरेशन टाइम के साथ घटता जाता है. इसको हम लोग टर्मिनल स्पीड भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल स्पीड. टर्मिनल स्पीड वर्ड भी यूज किया था इसके लिए. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं. एनी डाउट? कुछ डाउट है इसमें? हेलो सर, वो e⁻ KT वाला पार्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आया, जो आपने बोला क्या चीज नहीं